हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोजेक्ट का डेमो देने वाला हूँ जिसमें मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है। उसको मैंने प्लगइन बेस डैशबोर्ड बनाया है। ये प्रोजेक्ट मैंने लारावेल 10 में बनाया है और इसको मैं ये एक सिंपल सा ई कॉमर्स का डैशबोर्ड है जिसमें हम ऑर्डर का काउंट देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, यूज़र देखते हैं। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, इसका मैं एक डेमो देने वाला हूँ। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसमें तो फ़िलहाल कुछ भी मुझे डैशबोर्ड पे नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैंक है। सिर्फ मेरे को लेफ़्ट साइड में दो मेन्यू दिख रहे हैं जिसमें एक तो डैशबोर्ड लिखा हुआ है, एक मेन्यू में ऑल प्लगइन्स लिखा हुआ है। तो इसको मैंने प्लगइन बेस बनाया है कि मैं यहाँ पे जो प्लगइन इंस्टॉल करूँगा उस प्लगइन का मुझे वहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं, जैसे मेरे पास एक डैशबोर्ड का प्लगइन है, रीसेंट ऑर्डर का प्लगइन है, रीसेंट रजिस्टर यूज़र का प्लगइन है, हाईएस्ट ऑर्डर यूज़र का प्लगइन है, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑर्डर का प्लगइन है। तो ये मैंने सैम्पल कुछ प्लगइन बना रखे हैं जिनको मैं इंस्टॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर कुछ उनका रिस्पॉन्स मिलेगा। कि जैसे मैं सबसे पहले इंस्टॉल कर देता हूँ डैशबोर्ड प्लगइन। इसमें क्या होगा कि शो ऑल ऑर्डर्स काउंट, डिलीवर्ड काउंट, पेंडिंग ऑर्डर काउंट, ऑल यूज़र काउंट। तो इसका मेरे को एक काउंट का एक कंपोनेंट मिल जाएगा जिसमें ये चारों का मुझे काउंट दिखेगा। तो मैं इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अभी देखो यहाँ पे डैशबोर्ड पे एक मेरे पास कंपोनेंट आ गया जिसके अंदर 4 कार्ड बने हुए हैं जिसमें ऑल ऑर्डर्स कितने हैं, डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, ऑल यूज़र्स कितने हैं। तो ये मेरा आ रहा है डेटा प्लगइन से। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि इफ एल्स का कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ये लारावेल मॉड्यूल प्लगइन का यूज़ किया हुआ है इसमें कि हम प्लगइन बेस कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं वो लारावेल मॉड्यूल को यूज़ करके बनाते हैं। ये उसी में ही मैंने बना रखा है लारावेल मॉड्यूल्स को। ठीक है, तो एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर दिया जहाँ से मेरे को यहाँ के टोटल काउंट मिल गए कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर ऑर्डर कितना आ रहा है, जिसमें डिलीवर्ड ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं और हमारे जो टोटल यूज़र हैं वो कितने हैं। ठीक है, अभी मैं प्लगइन्स में दोबारा जाता हूँ और मैं कोई और प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने डैशबोर्ड इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है बटन कि आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसी तरह से काम कर रहा है जैसे हमारे पास एक CMS होता है वर्डप्रेस कि हम वहाँ जाते हैं और कुछ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे प्लगइन के अकॉर्डिंग हमारा काम जो हमें प्रोजेक्ट में चाहिए होता है वो प्लगइन इंस्टॉल करके हम उसका वो रिस्पॉन्स देख सकते हैं वहाँ पे। जैसे मेरे को डैशबोर्ड का काउंट का एक सेक्शन चाहिए था तो मैंने डैशबोर्ड का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रीसेंट ऑर्डर देखने हैं कि मेरे इस वेबसाइट पे रीसेंट ऑर्डर कौन कौन से आए हैं, वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक प्लगइन बना रखा है जो लिख रहा है शो रीसेंट 5 प्लेस ऑर्डर हिस्ट्री। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास एक और प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा जिससे मैं रीसेंट ऑर्डर देख सकता हूँ कि रीसेंट में 5 कौन कौन से ऑर्डर हैं जो किए हैं यूज़र ने। जैसे ये एक प्लगइन्स है जिससे मेरे पास ये ऑर्डर की लिस्ट आ रही है कि ये यूज़र है, इसने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, इतनी क्वांटिटी है और इसका इतना अमाउंट है। और जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास एक रीसेंट ऑर्डर का एक मेन्यू भी यहाँ पे आ गया कि इस मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे पूरी डिटेल में मिल जाएंगे ऑर्डर्स। कि जिस तरह से वर्डप्रेस में होता है कि हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक सेपरेट से मेन्यू आ जाता है, उसके अंदर सब मेन्यू होते हैं, उसके अंदर कई सारे पेज होते हैं उसी तरह से। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट डेमो देने के लिए मैंने बनाया है। तो रीसेंट ऑर्डर का मेरे पास एक मेन्यू भी आएगा जिसमें से मैं रीसेंट ऑर्डर देख सकता हूँ। अभी मैंने तो इसको बेसिक रखा है, इसमें जैसे और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं रीसेंट ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे मैं सर्च के फ़िल्टर लगा सकता हूँ, डेटा टेबल लगा सकता हूँ, और भी जैसे मेरे को कस्टमर वाइज डिटेल देखनी है, प्रोडक्ट वाइज डिटेल देखनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो वो सारा काम हम जैसे कुछ लेंथी प्रोजेक्ट बनाते हैं तब करते हैं। ये भी बेसिक प्रोजेक्ट है सिर्फ कि हम प्लगइन बेस प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं और वो हम किस तरह से मैनेज करते हैं। मैं इन तीनों को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, जैसे रीसेंट रजिस्टर यूज़र है और
हाईएस्ट ऑर्डर यूज़र है, हाईएस्ट क्वांटिटी है। इन प्लगइन को भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो इनको इंस्टॉल होने देते हैं तब तक। ठीक है, अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट सीखना चाह रहे हैं तो आप हमें प्रोजेक्ट का नाम और डैश प्लगइन बेस कमेंट करें, प्रोजेक्ट नेम डैश प्लगइन बेस। तो उस पे हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट को प्लगइन बेस बनाना सीखेंगे कि हम प्रोजेक्ट को प्लगइन बेस किस तरह से बनाते हैं। ये भी लोड हो रहे हैं, इनको लोड होने देते हैं। मैंने यहाँ पे तीनों प्लगइन इंस्टॉल कर लिए। मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ तो हमारा रीसेंट रजिस्टर यूज़र भी आ गया, जिसमें रीसेंट जो रजिस्टर हुआ है यूज़र उसकी डिटेल देख सकता हूँ। अभी ये सारा डैशबोर्ड पे दिख रहा है क्योंकि हमने जो कोड किया है वो डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग ही किया है। और जैसे जो जो प्लगइन इंस्टॉल होता जाएगा उसका एक एक मेन्यू हमने यहाँ पे बना रखा है, जिससे मैं डिटेल में जाके देख सकता हूँ। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसकी जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ से देख सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने लिमिट लगा रखी है 5 की, तो मैं यहाँ पे 5 ही शो करा रहा हूँ। अभी एक और हमारे पास प्लगइन है जो हमारे को निकाल के दे रहा है कि कौन से वो यूज़र है जिसने हाईएस्ट ऑर्डर किया है। तो अभी एक हमारे पास ये यूज़र है, इसने 97 ऑर्डर है और इसका जो सबसे लास्ट ऑर्डर है वो 68 का है। ठीक है, अभी हमारा एक और प्लगइन है जिसमें से हम देख रहे हैं हाईएस्ट क्वांटिटी कौन से ऑर्डर की है। तो अभी हमारे पास एक ये है प्रोडक्ट एच, जिसमें से हाईएस्ट जो क्वांटिटी है वो 10 क्वांटिटी है और ये इसका जो अमाउंट है वो इतना है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक सेपरेट अलग अलग, जैसे मैं हाईएस्ट क्वांटिटी ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे इस इस प्लगइन की पूरी डिटेल में मेरे को पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो ये हमारी ऑर्डर की लिस्ट है जो हाईएस्ट के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से अब मैंने 4 प्लगइन इंस्टॉल किए, चारों का मैंने मेन्यू बना रखा है कि यहाँ से मैं इनको डिटेल में देख सकता हूँ। अगर मैं वापस से इसमें जाता हूँ ऑल प्लगइन्स में, अगर मैं इनको अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो ये मेरे मेन्यू यहाँ से हट जाएंगे और जो मेरा डैशबोर्ड है वो भी मेरा दिखना ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि मैं सारे प्लगइन अगर हटा देता हूँ। जैसे मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, रीसेंट ऑर्डर नहीं चाहिए मुझे भी, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा रीसेंट ऑर्डर वाला है वो हट जाएगा। मैं इस पर जैसे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक किया, अब ये लोड हो रहा है तो मेरा इस जगह जो सेक्शन था वो मेरा हट गया है क्योंकि मैंने उसको हटा दिया और मेरा मेन्यू में से भी हट गया, रीसेंट ऑर्डर हट गया। मैं बाकी भी हटा देता हूँ, फिर मैं फिर इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ कि ये हमने किस तरह से मैनेज कर रखा है। ठीक है, ये मैंने सारा हटा दिया। ये एक सिंपल प्रोजेक्ट था जो प्लगइन बेस था। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स कोड में। अगर आप लारावेल में प्लगइन बेस और इनमें से कोई सा भी प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट या CRM या ERP मैनेजमेंट, तो आप हमें प्रोजेक्ट का नाम डैश प्लगइन बेस कमेंट करें। और ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें मेरे पास एक फ़ोल्डर है लारावेल मॉड्यूल का, मैंने यूज़ किया है तो मैंने यहाँ पे बना रखा है। जैसे ब्लॉग का एक मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट एंटरप्राइज का मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट फ्री का मॉड्यूल है, कॉन्टैक्ट प्रो का मॉड्यूल है। अभी हमने 3 क्यों बना रखे कॉन्टैक्ट के नाम से, जैसे होता है कि हमारे पास कुछ साइट होती है जहाँ पे हम यूज़र को जैसे ट्रायल देते हैं, तो मैंने जैसे ट्रायल दे रखा है यूज़र को, तो मैं कॉन्टैक्ट फ्री प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंस्टॉल करके दे दूँगा। अभी जैसे मान लीजिए उसका फ्री वाले वर्जन से काम नहीं हो रहा तो वो या तो प्रो खरीदेगा या फिर वो एंटरप्राइज खरीदेगा। तो जैसे फ्री में जैसे कुछ फंक्शन कम होंगे, जैसे वो प्रो इंस्टॉल करेगा हमारे से परचेज करके तो उसको कुछ फंक्शन ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे उसका प्रो से भी काम नहीं चल रहा तो वो एंटरप्राइज लेवल पे भी उसको परचेज कर सकता है। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। रियल प्रोजेक्ट की प्लगइन बेस सिस्टम कैसे होते हैं, ये सब्सक्रिप्शन बेस भी होते हैं, वन टाइम परचेज भी होते हैं कि आप हर टाइम इनसे पेमेंट लेते रहेंगे और आपका जो प्लगइन है वो आपका चलता जाएगा, सेल होती जाएगी। ये हमारी प्रोजेक्ट जैसे डैशबोर्ड का मैं दिखाता हूँ कि डैशबोर्ड में हमने क्या कर रखा है। डैशबोर्ड का प्लगइन है, इसके अंदर हमारे पास कंट्रोलर कहाँ पे है, HTTP कंट्रोलर्स, डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई कोड नहीं किया हुआ। जैसे आप मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा कोड होकर आता है।
इसकी मैं व्यू फाइल दिखाता हूँ। व्यू फाइल हमारी कहाँ पे है, व्यू के अंदर इंडेक्स डॉट थियरी, इसके अंदर हमने कोड किया हुआ है। जैसे हमारे एक वेरिएबल है ऑल ऑर्डर काउंट, एक वेरिएबल है डिलीवर ऑर्डर काउंट। इस तरह से जो हमने कार्ड दिखा रखा था यहाँ पे, ये जो कार्ड दिख रहा था, ये चारों कार्ड ये हैं। जैसे एक कार्ड ये हो गया, 2 3 ये 4, ये पूरे कार्ड हैं जो हमारे को यहाँ पे शो हो रहे हैं। और ये जो वेरिएबल है ये कहाँ से आ रहा है, कंट्रोलर से तो हम भेज रहे नहीं है, तो ये आ रहा है हमारी मेन फाइल से। मेन फाइल हमारी कहाँ पे है, मेन फाइल है हमारी इस मॉड्यूल से बाहर, रूट के अंदर, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर, डैशबोर्ड कंट्रोलर। अब डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे हमने पास कर रखा है ऑर्डर, एक ऑर्डर मॉडल बना रखा है जिसमें ऑर्डर की टेबल को कनेक्ट किया हुआ है, रीसेंट लिमिट लगा रखी है 5 की, ऑर्डर का काउंट निकल रहा है, यूज़र निकल रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर निकल रहा है, हाईएस्ट क्वांटिटी ऑर्डर निकल रहा है। और ये कहाँ पे जा रहा है, एडमिन के अंदर डैशबोर्ड नाम से ब्लेड फाइल है, उसके अंदर डेटा ये लेके जा रहा है। तो मैं चलता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, एडमिन फोल्डर के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे चेक लगा रखा है, इफ एल्स यहाँ लगे हुए हैं। अगर ये मॉड्यूल इनेबल है तो ही ये सेक्शन दिखे, नहीं तो ये सेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, इसी तरह से ये रीसेंट ऑर्डर का मॉड्यूल है कि अगर ये प्लगइन इंस्टॉल है तो ये सेक्शन दिखेगा, नहीं तो ये सेक्शन नहीं दिखेगा। अभी जो हमारा पूरा डैशबोर्ड है ये भी यहाँ से मैनेज हो रहा है, अभी इसमें और कोई कोड नहीं है। अभी जैसे मान लो, जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो इसका जो कोड है और जो पूरी फाइल है वो कहाँ से चलेगी, मॉड्यूल के अंदर, डैशबोर्ड मॉड्यूल से। अब ये सारा डेटा ले जाएगा इस वाले फोल्डर के अंदर, और इस वाले फोल्डर के अंदर जो भी कंट्रोलर है, जो मॉडल है, वो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कोड है, ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट हो गया प्लगइन बेस। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सीखना हो प्लगइन बेस के अकॉर्डिंग, कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है और वो प्लगइन बेस में कैसे बनता है, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे से ट्रेनिंग करना चाहते हैं लारावेल पे, तो अभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम लारावेल में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।